सद्विचार दे दो माँ, सद्विचार दे दो माँ। सबको दिया है हमको अपना प्यार दे दो माँ। शब्दों में खनक तुम स्वरों की देह हो, सृष्टि की दान हो, सरगम है दान हो। इस कंठ को स्वरों का अधिकार दे दो माँ, सद्विचार दे दो माँ। सबको दिया है हमको अपना प्यार दे दो माँ। शब्दों में खनक मिल जाए मुझे वो कलम। कुछ करिए नस नस मेरी खोले, हाय कुछ करिए बस बस बड़ा बोले, अब कुछ करिए। ओ कोई तो चल सिद्ध फड़िए, तू बेतरिए या मरिए। हाय कोई तो चल सिद्ध फड़िए, तू बेतरिए या मरिए। चक दे इंडिया, चक दे इंडिया, चक दे इंडिया, चक दे इंडिया। फीलिंग्स है ना बहुत जुड़ी है मैम से और टीचर्स से। फीलिंग तो जुड़ गई तुम्हारी, वो तो मैं समझ गई, लेकिन कितना तुमने ग्रोथ करा, मतलब कितना तुम्हारी क्या परसेंटेज थी, या तुम्हें कितना क्या बोलते हैं उसे कॉन्फिडेंस लेवल अपग्रेड हुआ। मैम पहले है ना बहुत कम पढ़ाई करता था, अब ज़्यादा पढ़ाई करने लगे टीचर्स की हेल्प से। माय गॉड, तो ये पहले बहुत कम पढ़ाई करता था, अभी बहुत ज़्यादा पढ़ाई करने लगा। सबसे बड़ी बात इसने जो बोली कि इसकी इमोशंस कनेक्ट हो। अब यहाँ मुझे बहुत सुंदर सुंदर ब्यूटीफुल गर्ल्स दिख रही है, तो यही से पीछे नहीं जाना, आगे आना है। खड़े हो जाओ, खड़े होकर बात करेंगे। चलो फटाफट से। ओके, व्हाट्स का एक्सपीरियंस कैसा रहा? अच्छा ही था। अच्छा ही था। कुछ सीखने को मिला अलग से जो आपने अभी तक नहीं सीखा हो, कुछ ऐसा जिसको आप शेयर करना चाहते हो हमारे साथ? कोई बात नहीं। जैसे उसने बताया कि इमोशंस कनेक्ट हो गए, तो गर्ल्स के तो इमोशन जल्दी कनेक्ट होते हैं, है ना। हमारी फीलिंग्स कुछ ज़्यादा ही होती है ना, तो हम जल्दी से कनेक्ट हो जाते हैं। तो अब कैसा लग रहा है, और तुमने क्या सीखा, और तुम उसी लाइफ में कितना अप्लाई। भाई हम लोग एजुकेशन तो लेती हैं किसी भी क्लासेस में, लेकिन इसके अलावा एक्स्ट्रा आपने क्या सीखा यहाँ से? सबसे पहले तो जो टीचर्स हैं वो हमें पेरेंट्स की तरह गाइड करते हैं, सबसे अच्छी वो बात है। लेकिन एक बार तालियां बजा दीजिए, ये सबसे बड़ी चीज है। अगर आपकी टीचर आपके पेरेंट्स बन जाते हैं तो उससे बड़ी कोई चीज नहीं है, उससे बड़ी कोई क्लास नहीं है, और उससे बड़ा कोई मंदिर नहीं है। बिल्कुल very precious, very the teachers was very friendly with the students, like that is very good, nice in higher classes. And there was some issue was there where Deepak sir and coaching iron director sir has solved all solutions by, so it is very good. And Kota, and also I also said I'm from Kota only. क्यों यहाँ पे सबने मुझे बहुत मोटिवेट किया है, स्पेशली अक्षय सर, कार्तिक सर, दीपक सर, सबने किया है। इन्होंने हमें सिखाया है, स्पेशली अक्षय सर बहुत मोटिवेट करा है कि पढ़ाई करो। और साथ में क्या करते हो पढ़ाई के साथ में? पढ़ाई के साथ में इंजॉय भी करते हैं, पढ़ाई भी करते हैं। अच्छा, तुम्हारी हॉबीज क्या है? आपकी क्या क्या हॉबीज है? मतलब पढ़ाई के अलावा और क्या करना पसंद करते हो तुम? पढ़ाई करना चाहते हैं, बस पढ़ाई करना चाहते हो। माय गॉड, देखो इतना ऐसा एक स्टूडेंट है जो सिर्फ पढ़ाई करना चाहता है। अमिता जी, कब से हैं आप आयरन क्लासेस में, और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? मतलब आपका आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आपकी फैमिली है और आप इस फैमिली का एक पार्ट है, और जब फैमिली ग्रोथ करती है तो हर एक सदस्य, चाहे छोटा हो बड़ा, सब ग्रोथ करते हैं। कहीं ना कहीं खट्टी मीठी बातें भी होती हैं, कुछ यादें होती, तो कुछ आप शेयर करना चाहें तो? कितने साल हो गए ये भी आप हमें बताइए, बीच में आ जाइए थोड़ा सा, तो आप कैमरे में अच्छे से आ पाएंगी। साल हो चुके हैं, और ये परिवार जैसे मेरा बिल्कुल बहुत ऐसा बंधन बन चुका है मैम, जिसको मैं शब्दों में नहीं कह सकती मैम। कहीं भी अगर कुछ हो तो मैम सर मैम सब साथ हैं, और बच्चे तो इसमें सबसे ज़्यादा साथ है मैम। अगर इनको पढ़ाते हैं तो मैम सबसे ज़्यादा। तो प्रोग्राम को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, और हमारी पहली परफॉर्मेंस आते हैं आली मुक्ता सैन।
हमारी पहली परफॉर्मेंस आ रही है मुक्ता सैन, तो एक बार दोबारा से बोलेंगे आयरन है तो आयरन। बस मैं लगातार आपसे यही चाहता रहूंगा कि जो भी आपके सामने कार्यक्रम आता है उसका आप जोरदार तालियों के स्वागत अभिनंदन करते रहेंगे। करंट बवाया मैंने बैठे काम न ले ये ना तो ले ले वाला ये एक तो ले ले वाला प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज चंद्र की घड़ी की तुम गुहार दो। है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज चंद्र की घड़ी की तुम गुहार दो। मान मान शान या की जान का हो दान, आज धनुष के बाण पे उधार दो। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। मान मान शान या की जान का हो दान, आज धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड वही तो एक सर्वशक्तिमान है। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। विश्व की पुकार है ये भागवत का सार है, कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। मान मान शान या की जान का हो दान, आज धनुष के बाण पे उतार दो। है प्रचंड वो दया का भाव या की शौर्य को तुम ये सोच लो। वो दया का भाव या की शौर्य का चुनाव, या की हार का वो भाव तुम ये सोच लो। या कि पूरे भाल पर जला रहे विजय का लाल लाल ये गुलाल, तुम ये सोच लो। रंग केसरी हो या मृदंग केसरी हो, या कि केसरी हो ताल, तुम ये सोच लो। जिस कवि की कल्पना में जिंदगी हो प्रेम गीत, उस कवि को आज तुम नकार दो। भीगती मसों में आज फूलती रगों में, आज आग की लपट का तुम बघार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। मान मान शान या की जान का हो दान, आज धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड उनकी मैं एक्सपीरियंस जान रही थी इतनी सालों से क्लासेस में, तो बहुत सारी बातें उन्होंने आपके बारे में बताई, कितना मोटिवेट हुए सर से, तो बिल्कुल एक
बहुत ही प्यारी सी परफॉर्मेंस। तो चलिए करेंगी। हमारे साथ में आने वाले हैं और आप सबको हमारी कोई भी गेस्ट है बिल्कुल तालियों के साथ उनका स्वागत करना है। जैसा कि मैंने बोला हमारी फैमिली का प्रोग्राम है, हमारा प्रोग्राम है, तो मुझको नहीं बोलना पड़ेगी तालियां बजाई जाए, तालियां बजती रहनी चाहिए, आपका शो आता रहना चाहिए, क्योंकि आपका शो आपकी फैमिली के लिए यहाँ प्यारी क्लास में सब बोलते हैं ना, बी क्वाइट, चुप रहना है, नहीं बोलना है। लेकिन यहाँ पे क्या करना है आप लोगों को, यहाँ पे क्या करना है आप लोगों को, क्योंकि आपका शो नहीं, यहाँ पे आपका प्यार है, आपकी तालियां ही हमारी फैमिली के लिए और मोटिवेट करने वाली हम लोगों को। तो यहाँ पे तालियां बजती रहनी चाहिए। जैसे कि मैंने कहा ये हमारा अपना प्रोग्राम है, हमारी फैमिली का प्रोग्राम है और हम सब इसका पार्ट है। तो बिल्कुल आयरन है तो बिल्कुल आयरन है तो मुमकिन है, यहाँ संस्कार भी है, सक्सेस भी है और आप सबका साथ और आप सबका प्यार भी है। तो दीपक सर स्वागत कर रहे हैं हमारे अतिथियों का। सम्मान में आप लोगों की तालियां बजती रहनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, आज आपका शोर और आपकी तालियां ही आपका प्यार है। आज आपको बिल्कुल चुप नहीं बैठना है, ठीक है, मेक सम नॉइज। जैसे कि सर बोलते हैं क्लास में कीप साइलेंट, बात नहीं करनी, लेकिन बात नहीं करनी है, लेकिन आपको शोर मचाना है, ठीक है। तो अपना शोर और अपना प्यार आप तालियों के साथ
मुझको पावर दो। जय मां सरस्वती, जय मां सरस्वती, जय मां सरस्वती, जय मां सरस्वती। विद्या बुद्धि की तुम ही हो दाता, तुम ही स्वर्गी हो देवी हो माता। और आपकी तालियां बजती रहनी चाहिए हमारे शिक्षा मंत्री जी के लिए। राजस्थान शिक्षा मंत्री श्रीमान मदन जी दिलावर का एक बार जोर से स्वागत करेंगे, जोरदार तालियों से स्वागत करते रहेंगे। बोलो भारत माता की। तो मैं दीपक सर से गुजारिश करूंगी कि हमारे शिक्षा मंत्री जी बिल्कुल उनका स्वागत करेंगे। यस, कमल बच्चे को तालियों के साथ हमारे शिक्षा मंत्री जी का स्वागत करिए। देखिए, इतना कीमती समय निकाल के जब हमारे मेहमान हमारे पास आते हैं आपको मोटिवेट करने के लिए, तो बिल्कुल ये बहुत बड़ी बात होती है। अपना इतना प्रीशियस टाइम निकाल के सर हमारे साथ में, और दीपक सर उनको बुके देकर उनका स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं। और आप सबकी तालियां हमारे परिवार की आयरन क्लासेस के बच्चों की तरफ से। ठीक है। और इसके बाद मैं यहाँ पे नेम बोलूंगी जिन बच्चों के पास 100 of 100 मार्क्स आए थे, उनका हम यहाँ पे ऑनर करेंगे। पगड़ी पहना के हमारे दीपक सर, हमारे शिक्षा मंत्री। तो जैसे कि अर्जी है कि बाग में बहुत कम फूल होते हैं जो खिलते हैं और मुस्कुराते रहते हैं, तो ऐसे हमारे आज के मेहमान हैं, हमारे अतिथि हैं जो अपना इतना कीमती समय निकाल कर आप सबके साथ हैं, आयरन क्लासेस के साथ हैं। और उनका आना ही ये बहुत बड़ी बात है कि यस, आयरन क्लासेस कुछ ऐसा कर रही है जो शायद कोई कर पा रहा है। इसलिए बोला गया है कि आयरन है तो मुमकिन है, जहाँ संस्कार भी है और बिल्कुल सक्सेस भी है। और हमारे सर का हम अभिनंदन स्वागत करते हैं। और उसके बाद हम यहाँ पे बुलाना चाहेंगे जिनके मार्क्स 100 of 100 आए, उनका सम्मान करने के लिए हमारे सर हमारे साथ हैं। और मैं यहाँ पे बुलाना चाहूंगी उन स्टूडेंट को जिनके 100 of 100 मार्क्स आए सब्जेक्ट में। साथियों का और बहुत बड़ी बात है कि आपका सम्मान करने के लिए, आपको ऑनर करने के लिए, आपको प्राइज देने के लिए हमारे शिक्षा मंत्री हमारे साथ में है। और इन स्टूडेंट्स को मिला है साथ में 10,000 रुपीज का चेक आयरन क्लासेस की तरफ से। बिल्कुल आयरन है तो मुमकिन है, कमाल आयरन है तो संस्कार भी है और सक्सेस भी है। यस, तो हमारी सेकंड स्टूडेंट आ रही है जिसने संस्कृत में 100 of 100 मार्क्स। आप नेक्स्ट स्टूडेंट है प्रिंस सुमन एंड कृति नागर। वो स्टेज के पास आके खड़े हो जाइए। कांग्रेचुलेशन तुनिस्का, आप ऐसे आगे बढ़ते रहिए, सक्सेस प्राप्त करिए। बिल्कुल आपके साथ आयरन क्लासेस हमेशा आपके साथ है, आपके साथ खड़ा हुआ है। जो मैं नेम बोल रही हूँ स्टेज के पास आके खड़े हो जाइए। प्रिंस सुमन, जिसको अपना इतना
कीमती समय निकाल के आए हैं आपको सम्मान देने के लिए, आपको मोटिवेट करने के लिए और अपना आशीर्वाद देने के लिए। तो मैं जो भी नेम बोल रही हूँ स्टेज के पास आके खड़ी हो जाइए। संस्कृत में 100 मार्क्स जिन्होंने लिए प्रिंस सुमन एंड कृति नागर। उसके बाद साइंस में जिन्होंने 100 मार्क्स लिए हैं प्रिंस मेघवाल एंड अजय सेन। प्रिंस मेघवाल एंड अजय सेन, ये हमारे प्रिंस सुमन है। इन्होंने संस्कृत में 100 मार्क्स है और आयरन क्लासेस की तरफ से इन्हें 2000 का चेक मैडम करे हैं। इसके बाद मैं बुलाना चाहूंगी साइंस में प्रिंस मेघवाल, आप यहाँ पे आ गए हैं, एंड अजय सेन। वेट करो बेटा थोड़ा सा। प्रिंस मेघवाल एंड अजय सेन जिन्होंने साइंस में 100 मार्क्स। तो बिल्कुल आयरन है तो मुमकिन है, आयरन है तो सक्सेस है, आयरन है तो बिल्कुल सब कुछ संभव है। इनको भी 2000 रुपये का 2000 रुपीज़ का चेक हमारे डायरेक्टर सर, साथ में हमारे शिक्षा मंत्री जी। इसके बाद कांग्रेचुलेशन बेटा कृति नागर। इसके बाद साइंस में बेटा ताले बजती रहनी चाहिए। आपके दोस्त हैं, आपके अपने हैं, आपके फ्रेंड्स हैं। एक दिन आपको भी मिलने वाला है। मैंने बोला कि आप भी एक दिन शिक्षा मंत्री होंगे, सीएम होंगे, पीएम होंगे, क्योंकि आप भी हमारे भविष्य के कर्ता धर्ता बिल्कुल हमारे अजय सेन। अजय सेन जिसने साइंस में 100 मार्क्स लिए, अजय सेन। इसके बाद मैं बोलना चाहूंगी अंग्रेजी में तुषार यादव। अंग्रेजी में तुषार यादव जिसने 100 मार्क्स लिए हैं अंग्रेजी में, इंग्लिश में। कांग्रेचुलेशन प्रिंस अजय सेन का हो गया। अजय सेन तो मैं नहीं बोल रही हूँ ना, स्टेज के पास आके खड़े हो जाइए। अजय सेन इसने भी साइंस में 100 मार्क्स। इसके बाद इंग्लिश में तुषार यादव। तुषार यादव ठीक है। साइंस के अंदर सुनिष्का सोनी ठीक है। और जिनके बच्चे नहीं आए, उनके पेरेंट्स अगर यहाँ पर आए तो वो आ जाइए। अगर स्टूडेंट नहीं है, अगर स्टूडेंट नहीं आए तो उनके पेरेंट्स स्टेज पे आए। हमारे मैथ्स में सुनिष्का सोनी जिसने 100 मार्क्स गेन करे हैं। हर्षवर्धन सिंह झाला, हर्षवर्धन सिंह झाला आप स्टेज के पास आ जाइए जिनके मैं नहीं बोल रही हूँ। उसके बाद हर्ष करवासिया एंड अभिषेक गुप्ता। इन पूरे 6 स्टूडेंट्स ने मैथ्स में 100 मार्क्स लिए। जोरदार तालियां बजनी चाहिए। कहते हुए कि मैथ्स बड़ा कठिन सब्जेक्ट होता है, लेकिन नहीं, इन्होंने कर दिखाया कि आयरन है तो बिल्कुल आयरन है तो मुमकिन है। आपकी थोड़ी सी मेहनत और आयरन का साथ आपको दिलाएगी वो सक्सेस जो आपने सोची भी नहीं होगी। तो आई थिंक जितने भी स्टूडेंट्स थे जिनके 100 मार्क्स आए हैं, अगर उन्होंने अपना प्राइज ले लिया है तो एक ग्रुप फोटो लेंगे। अब जाना नहीं, जिनको भी चेक मिली है वो सब स्टूडेंट्स यहीं रहेंगे। अभी हम एक ग्रुप फोटो लेंगे। हमारे साथ हमारे गेस्ट, हमारे अतिथि, एक अतिथि और आ गए जिनको मैं स्टेज पे बुलाना चाहूंगी साथ में। डॉक्टर राजकुमार जी लोधा जी, सॉरी राम कुमार जी लोधा जी। यस डॉक्टर राम। श्रीमान डॉक्टर राम कुमार जी लोधा साहब, अधिशासी अभियंता कोटा विकास प्राधिकरण। आप जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते रहेंगे हमारे मुख्य अतिथियों का। अरे तालियां बजती रहनी चाहिए भाई, अकाउंट से कम नहीं होगी, बजाते रहें।
आपकी ताली बजती रहनी चाहिए। जैसे कि मैंने बोला, आपके दोस्त हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, उनकी मेहनत, साथ में 8 क्लासेस का हाथ, उनका साथ। आदरणीय मंत्री महोदय और यहाँ जितने भी बच्चे बैठे हुए हैं, मंत्री जी जो एहसास कराओ कि हम भारत माता के सपूत हैं, तो कैसे एहसास कराएंगे? भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। यह बात, यही जोश यदि जीवन में भी अपने साथ रखें तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। अब मुंह आप करता है हाड़ोती में एक कहान ग्वाली और देशा में कहा भी कोई न वहां घराली कोई पतो कोई न के श्याम की वह गणना आओगी कि ना आओ। वो हाथ में हाथ धर, वो हाथ में हाथ पकड़ चाले छे, क्योंकि वही यूं टुकड़ो कोने के या घराली आपने गणना होगी कि ना हो। और आपने यहाँ घरालो बुलाए 3 मंत्री भी खुशी की बात है कि आज आपने कोटा में पधार वाला है, तो जोरदार तालियां बजा एक बार स्वागत करो माननीय मंत्री जी का। और भगवान श्री कृष्ण से एक बार प्रेम करो तो दोनों हाथ खड़ा करो, जो जो भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करे थे, और मुट्ठी बांधो एकता की, भारतीय संस्कृति की एकता की जो संस्कार है ये अपना जीवन में पैदा रखेगा। बोलो भाग्य बिहारी लाल की, बोलो भाग्य बिहारी लाल की। गाया चराबा जाओ जा और गाया चराबा का बदला में जो घर घर जा मजदूरी मांग जा उनका कहता है कहता ग्वाड़ी यानी उस मजदूरी के यहाँ नरा गांव का बालक है वो बालक जाने से का अपना गांव पर ही गाया चराबा ग्वाड़ा जाओ जा कौन कौन जाने से हाथ खड़ा करो। अरे वाह सब गांव का है बहुत बढ़िया। तो वो ग्वाड़ा भगवान स्वयं श्री कृष्ण ग्वाड़ा आंधे कवाली झूमर आंधे कवाली झूमर आंधे कवाली अरे गाया में न जाऊं तारी बस में न जाऊं गाया में न जाऊं माड़ में सो जाऊं आंधे कवाली झूमर आंधे कवाली। और ग्वाली आज आपण देखा जा
यहाँ जो वजह सु आप सुमारो खबा कोई हो कि आप पढ़ेगा तो ही पोहा बनाऊंगा, पुड़िया बनाऊंगा, पकौड़िया बनाऊंगा। और जब ज्वाई जी वहाँ जा रहे थे मुँह तो लेबा आई छू और मुँह टाइम की सासू जी कह देगा मुँह तो न खनाओ तो काहे गुजरेगी और काहे नौबत होगी। अरे नीम कनी मोड़ी लाग पीपड़ी के पान, नीम कनी मोड़ी लाग पीपड़ी के पान, सासू जी न तोड़ गायो ज्वाई जी को गाल। आंधे गवाली झूमर आंधे गवाली, आंधे गवाली झूमर आंधे। और पति और पत्नी को रिश्तों, माँ और बाप को रिश्तों, जो ये अपना रिश्ता जन, जो अपना भारतीय संस्कृति का जो संस्कार है, ये भारतमय है और देशा में कहा भी कोई न। वहाँ घराली कोई पतो कोई न कि श्याम की वो गणना आओगी कि ना आओ। वो हाथ में हाथ धरत, यूं हाथ में हाथ पकड़ चाले छे, क्योंकि वहाँ यूं टकानो को न गया घराली आपने गणना आओगी कि ना आओ। और आपने यहाँ घरालो भले 3 किलोमीटर चल जाओ और घराली पाछे रह जाओ पर आओगी गणना। ये अपना संस्कार है बहुत। और मंत्री जी गदाई टाइम हो रहे हैं आगे, माननीय मुख्यमंत्री भी खुशी की बात है कि आज आपने कोटा में पधार बाढ़ा है, तो जोरदार तालियां बजाए एक बार स्वागत करो माननीय मंत्री जी का। और भगवान श्री कृष्ण से एक बार प्रेम करो तो दोनों हाथ खड़ा करो, जो जो भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करे थे, और मुट्ठी बांधो एकता की, भारतीय संस्कृति की एकता की जो संस्कार है ये अपना जीवन में पैदा रखा। बोलो बाके बिहारी लाल भगवान की, जो सरस्वती मैया की। आयरन क्लासेज के निदेशक श्रीमान दीपक जी और निःशुल्क कोचिंग क्लासेज के मुखिया श्रीमान अक्षय जी वैष्णव, सम्मानित मंच, उपस्थित सभी छात्र भाइयों बहनों और मित्रों, आप सब लोगों को मैं बधाई देता हूं कि आप सब लोग निरंतर अच्छे अंक ला करके आगे बढ़ रहे हैं, और उनको और ज़्यादा बधाई देता हूं जिन्होंने 100 में से 100 अंक प्राप्त किए हैं, उनको ही बधाई देता हूं। इसलिए आयरन क्लासेस को भी बधाई, और एक मुझे गुरुजन और गुरु बहने बंधु पढ़ा रहे हैं उनको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। मित्रों, शिक्षा ही एक ऐसा क्षेत्र है जो हमको जीवन में सफलताओं से शिखर पर पहुंचा सकता है। इसलिए हमको तन मन लगा करके पढ़ाई करना चाहिए। परीक्षाओं से कुछ बच्चे डर जाते हैं कि पहली बार बोर्ड की परीक्षा देते हैं बच्चे 10वीं में, तब उनको ऐसा लगता है कि क्या होगा कैसे होगा। कुछ नहीं होता है। जो साल भर हम पढ़ाई करते हैं उसमें से कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं और उन्हीं का जवाब हमको देना पड़ता है। इसलिए साल भर हम जो पढ़ाई स्कूल में पढ़ाई जाती है या कोचिंग क्लासेस में पढ़ाई जाती है, उस पढ़ाई का ठीक प्रकार से हम अध्ययन करते रहेंगे तब कोई दिक्कत नहीं होगी। कुछ लोग हवा खड़ा करके रखते हैं, घर वाले भी हवा खड़ा करके रखते हैं, तो कई बार इंस्टीट्यूट वाले भी खड़ा करके हवा खड़ा करके रखते हैं। क्या आप पहली बार बोर्ड की परीक्षा दे रहे हो, पहली बार बोर्ड की परीक्षा दे रहे हो, और ध्यान रखना, कोई ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। जिस प्रकार से आपने 9वीं क्लास की परीक्षा तन मन लगा करके दी थी, उसी प्रकार से परीक्षा देना और चिंता करने की जरूरत नहीं, ये भी सामान्य परीक्षा होती है। इसलिए मैं आपको जो अच्छे अंकों से पास होने वाले बंधु भगिनी हैं जो आगे परीक्षा देकर के पास होंगे,
पर मित्रों, मेरा एक निवेदन आप सब लोगों से, चाहे बहन हो चाहे भाई हो, शिक्षा के साथ साथ हमको संस्कार भी ग्रहण करने हैं। केवल किताबी ज्ञान ही पर्याप्त नहीं है। किताबी ज्ञान तो बहुत हो गया, लेकिन आप में शिष्टाचार नहीं रहा, आप में संस्कार में न्यूनताएं आ गई, तो आप जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकते हो, चाहे कितने ही अंक पर आपने प्राप्त किए हों। और ये संस्कार कहाँ से आते हैं? ये संस्कार आते हैं घर से, परिवार से, माँ बाप से, बड़े भाइयों से, बड़े बहनों से। विद्यालय में आते संस्कार गुरुजनों से। तो अपने परिवार के लोगों को, गुरुजनों को, दोनों को अपने आप को आदर्श के रूप में बच्चों के सामने प्रस्तुत करना होगा। हम कैसे बोलते हैं, क्या देखते हैं, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, कैसे चलते हैं, कैसी हमारी दृष्टि है, इससे बच्चे सीखते हैं। लेकिन कोशिश ये करें कि हमारे जीवन में न्यूनता न रहे, तो वो बच्चों तक भी न्यूनता नहीं पहुंचेगी। क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों के बारे में सुना है कि जिन्होंने एजुकेशन में डिग्रियां बहुत हासिल की, उसमें भी उन्होंने कुछ में गोल्ड मेडल प्राप्त किया। लेकिन ऐसा सुनने में उनमें से कुछ लोग, वो शायद संख्या में कम होंगे, कुछ लोग जब देश के ऊपर संकट आया तो देश को संकट में डालने वाले लोगों की लाइन में खड़े हो गए। और कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने संस्कार थे, वो चाहे गोल्ड मेडल प्राप्त नहीं कर पाए होंगे, सोमवंश अंक प्राप्त नहीं कर पाए होंगे, तो जब देश पर संकट आया तो देश के संकट मिटाने के लिए सबसे अग्रिम पंक्ति में खड़े हुए, क्योंकि उनमें संस्कार थे। इसलिए संस्कार बहुत जरूरी है। माँ बाप हमको बड़ी आशा के साथ पढ़ाते हैं, बहुत अपेक्षाएं होती है उनको, लेकिन जब लगता है कि मेरा बेटा पढ़ लिख तो गया, लेकिन हमसे कैसा बोलता है, बातचीत में वो क्या कहता है, फिर ज्यादा बड़ा हो जाता है, शादीशुदा हो जाता है, तो फिर माँ बाप के साथ कैसा व्यवहार करता है। फिर जब माँ बाप ऐसी स्थिति में आ जाती है कि उनको बच्चों की सेवा की जरूरत होती है, तो कैसा व्यवहार करता है। फिर जब माँ बाप का उस समय अपमान होता है, तिरस्कार होता है, तो माँ बाप को डिग्रियां भी, गोल्ड मेडल भी आपका दुश्मन दिखाई देने लगता है। और वह कहती कि अच्छा होता तो मेरे बेटा को तुम्हें पढ़ाता ही नहीं तो अच्छा ही होता। और कई बार तो यहाँ तक कह देते हैं ये तो होते ही मर जाता जो ही ठीक था। इसलिए हमारे जीवन में ऐसा अवसर न आए, इसलिए संस्कारों का अंकुरित होना निरंतर हमारे जीवन में जारी रहना चाहिए। मेरा आप सब लोगों से ऐसा निवेदन रहेगा। मित्रों, अभी धरती का तापमान भी लगातार बढ़ता जा रहा था गर्मी में, और इसलिए बढ़ता जा रहा था कि हम लोगों ने पेड़ नहीं लगाया, बल्कि पेड़ों को काटा। पेड़ों को नहीं लगाओगे तो आप मरोगे, हम मरेंगे, क्योंकि पेड़ नहीं होंगे तो धरती का तापमान बढ़ेगा, पेड़ नहीं होंगे तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो कार्बन डाइऑक्साइड का अधिकता वायुमंडल में होगी, और कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता होगी तो कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण होगा, जो जहरीली गैस होती है, वायुमंडल में घूमती है, हमारे श्वास के माध्यम से हमारे शरीर में जाती है। गंदगी जहाँ ज़्यादा होती है वह कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण होता है, तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। इसलिए पेड़ लगाना हमारा बहुत जरूरी है। पेड़ हमको क्या देता है? पेड़ उनके जीवन काल में 4 से 5 करोड़ रुपए की आमदनी करवाता है। एक साल में 30 लाख रुपए की ऑक्सीजन देता है। ऑक्सीजन ध्वनि प्रदूषण को कम करता है, और पेड़ वायुमंडल में भी प्रदूषण को कम करता है, और पेड़ 20 किलो अपशिष्ट को सोखता है। पेड़ हर साल एक काम करता है। हमारे देश में पेड़ों की स्थिति क्या है? कनाडा में प्रति व्यक्ति पेड़ है 10,163, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका में 6,000 और 3,000 प्रति व्यक्ति, और चाइना में 130 पेड़ प्रति व्यक्ति,
यूके में है 47 पेड़ प्रति व्यक्ति और हमारे हिंदुस्तान में 28 पेड़ प्रति व्यक्ति, और राजस्थान में बात करूंगा तो इससे भी कम पेड़ हैं। और हमको एवरेज पेड़ चाहिए प्रति व्यक्ति स्वस्थ रहने के लिए। पूरे हिंदुस्तानी राजस्थानी सब लोग हम स्वस्थ रहे, ये 422 पेड़ प्रति व्यक्ति चाहिए, जो अभी बहुत कम है हमारे प्रदेश में। इसलिए हमारे परिवार वालों से, गांव वालों से, प्रदेश वालों से सबसे हमारे दोस्ती जिंदा रखना चाहते हैं, स्वस्थ रखना चाहते हैं, तो पेड़ों को हमको लगाना चाहिए। इस बार हमने निवेदन किया था आप सब लोगों से, तो आपने काफी मेहनत की। 7 करोड़ पौधे राजस्थान की धरती पर लगाए हैं और वो पेड़ बनेंगे। यदि इस बार भी जब पेड़ लगाने का अवसर आएगा, हम किससे पीछे नहीं रहेंगे और पेड़ लगाएंगे, ऐसा संकल्प लेना चाहिए। मित्रों, हम लोग पढ़ लिख गए हैं, बहुत ज्यादा पढ़ लिख गए हैं। हमको ऐसा लगता है कि टाई भी अच्छी लगाना आता है और हमारा सब कुछ ठीक ठाक है। तो बड़े शान के साथ जब मार्केट में जाते हैं तो कोई भी सामान लाना हो तो भैया ये सामान दे दो, काय में रखो, अरे थैली में रख दो, उठा के पॉलीथीन की थैली में वो दे देता है। बड़े शौक हिला हिला के लाते हैं हम लोग। उनको पता चले मोहल्ले वालों को बड़ा महंगा सामान लाया है, देखो कितना अच्छा महंगा सामान लाया है। लेकिन आपको पता है जिस पॉलीथीन में आप सामान ला रहे हो वो आपके मौत का कारण भी बन सकता है। मौत का कारण भी बन सकता है। जो जब पॉलीथीन को जलाते उसको तो मीठे जैसी गैसें निकलती है। जो उसमें कभी खाने का पदार्थ गर्म या पीने का पदार्थ रख देते तो उसको पार्टिकल्स उसमें घुलते हैं पदार्थ में, या चाहे भोजन होगा चाहे पेय पदार्थ होगा, तो हमारे शरीर के अंदर जाता है। उससे आप जैसे कैंसर जैसी भयंकर बीमारियां भी होती हैं। कैंसर जैसी भयंकर बीमारियां हैं। और मित्रों, गंदगी से जब कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हो रहा है, वहाँ मीठे जैसी गैसें निकलती है। और इससे जो खाद्य पदार्थ का उपयोग करते हैं पॉलीथीन की थैलियों में या डिस्पोजल आइटम्स में जिसमें आप कहते हैं कागज का कप है जी, एक कागज की प्लेट है जी, तो 80% कागज के नहीं होते जी, उसके अंदर एक लेयर होती है पॉलीथीन की, जो उसके संपर्क में आने के बाद गर्म पदार्थ या गर्म भोजन हमारे शरीर में जाता है, उसके कुछ पार्टिकल, हम बीमार होते हैं, कैंसर हो जाता है। इसलिए हमको पॉलीथीन का उपयोग कभी नहीं करना मित्रों, डिस्पोजल आइटम का प्रयोग कभी नहीं करना, क्योंकि उससे हमारे बच्चे मर सकते हैं, हमारे भाई मर सकते हैं, हमारे पिताजी माताजी मर सकते हैं, हम मर सकते हैं, हमारे गांव वाले, प्रदेश वाले और देश वाले मर सकते हैं। और मरने के उसके साथ साथ गौ माता भी उसको खा करके मर जाती है। और जब गौ माता मर जाएगी तो हम जिंदा नहीं रहेंगे, क्योंकि हमारे किसानों ने हमारे देशवासियों का पेट भरने के लिए हमारी खेती योग्य जमीन में पेस्टिसाइड और रासायनिक खाद डाल करके उसके स्वास्थ्य को खराब कर दिया है। और जब उसका स्वास्थ्य खराब होगा, निरंतर यही हालत रही, एक दिन भारत माता को अन्न देने से मना कर देगी, क्योंकि उसका स्वास्थ्य खराब हो गया। और वो माँ कहेगी, बहुत दुखी है अभी भी, कि बच्चों ऐसा दिन आ जाए जब मैं आपको खाद्यान्न नहीं दे पाऊँ और मैं आपको तरफ भूखे कार्ड से देख सकूँ, ऐसी नौबत ना आ जाए। तो उस मिट्टी का स्वास्थ्य ठीक कौन करेगा? अस्पताल तो अभी बना नहीं हमारे यहाँ ऐसा कोई मिट्टी का स्वास्थ्य का ठीक करने का। उसका मिट्टी का स्वास्थ्य गाय का गोबर और गाय का पैसा भी ठीक कर सकता है, लेकिन गाय तो हमने घर से बाहर निकाल दी थी, डंडे देकर उसको तो बूचर खाने वाले पकड़ पकड़ के ले जा रहे, काट के खा रहे हैं, और इधर पॉलीथीन डिस्पोजल का उपयोग करके हम उनको गायों को मार रहे हैं। इसलिए गौ माता का जिंदा रहना इसलिए आवश्यक है कि हमको भी जिंदा रहना है। यदि गौ माता जिंदा नहीं रहेगी, हम किसी भी कीमत पर जिंदा नहीं रह सकते। लेकिन इसलिए हमारे जिंदा रहने के लिए जरूरी हो गया है कि पॉलीथीन का उपयोग न करें, डिस्पोजल आइटम का उपयोग न करें। क्या आप गौ माता को नहीं मारना चाहते? क्या आप इसको लोगों को नहीं मारना चाहते? नहीं मारना चाहते हैं और जिंदा रखना चाहते हैं। कि राजस्थान वासियों से प्यार करते हैं, आपके मोहल्ले वालों से प्यार करते हैं, आपके पड़ोसियों से प्यार करते हैं, खुद परिवार वालों से प्यार करते हैं, तो आप ये संकल्प ले सकते हैं क्या कि हम पॉलीथीन का उपयोग भी नहीं करेंगे और आज के बाद गंदगी से दोस्ती भी नहीं रखेंगे। क्या ऐसा कर सकते हैं हम लोग? पक्का? तो मुझे हाथ खड़ा करके बताएंगे, लेकिन हाथ खड़ा करके पहले सोचेंगे
कि हमको गौ माता की और गंगा माता की सौगंध है कि हम झूठे हाथ खड़े नहीं करेंगे, जो हाथ खड़ा करेंगे वो अक्षर सत्पालना भी करेंगे। तो आपसे प्रार्थना करता हूँ जो पॉलिथिन का उपयोग नहीं करना चाहता, डिजिटल आइटम का प्रयोग नहीं करना चाहता, नहीं संकल्प लेना चाहते वो हाथ खड़ा करके बताएं, ताकि भैया फोटो वोटो बढ़िया करना दे, पता चल जाए। शायद ये बहन जी तो पॉलिथिन का प्रयोग करेगी, गौ माता से दुश्मनी नहीं है। हाँ, आपको क्या पीड़ा है? कहीं गौ माता ने मारा तो नहीं आपको? पक्का। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, भाइयों बहनों, कि आज के बाद आप पॉलिथिन का उपयोग नहीं करेंगे। आप सब लोगों को बधाई देता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ आप सफलता के उच्च शिखर को छुए, खूब आगे बढ़े, ऐसी मेरी भगवान से प्रार्थना है। नमस्कार, जय हिंद। माता की, भारत माता की। संगे नबी हाय 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 रंगी बारूद नबी खुशियों संगे नबी हर हाय 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 आशानी के लो बिखराए उमंग रवि शहदाते मन हर व्यक्ति गुनगुनाए हाय हाय
असर